हेलो फ्रेंड्स, नाम जप से मोहब्बत करें। आज इसका पार्ट 2 पे बात करेंगे। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि नाम जप में भगवान को सिर्फ पूजा नहीं करना है, सिर्फ उनको जाके जल नहीं चढ़ाना है, अगरबत्ती नहीं दिखानी है। हमें ऐसा फील होना चाहिए जैसे वो हमारे सामने खड़े हो, जैसे हमारी परेशानी में उन्होंने हमारे हाथ को मजबूती से थाम रखा हो। जब आप पुकारो राधा राधा या कृष्णा कृष्णा या राम राम, तो लगना चाहिए कि वो हमारे सामने हैं और उन्होंने हमें थाम रखा है और हमारी परेशानियों का हल हमें मिल जाएगा, और नहीं तो सुकून तो ज़रूर मिलेगा। आज बात करेंगे कि इंसान से मोहब्बत करने में क्या फ़र्क है और भगवान से मोहब्बत करने में क्या फ़र्क है। जब हम इंसान से मोहब्बत करते हैं ना, तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन जब हम भगवान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। ये सच बात है। इंसान से मोहब्बत है तो खुश होगा, दुख भी होगा, लेकिन भगवान से मोहब्बत है ना, तो ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है। इमोशंस की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी, भगवान इंसान से मोहब्बत बदल सकती है। मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं बताना पड़ेगा, आपको भी पता है कि मोहब्बत बदल सकती है, लेकिन भगवान से मोहब्बत हमेशा रहती है। एक्सपेक्टेशन इंसान से हमें ज़्यादा होती है। बर्थडे गिफ्ट चाहिए, एनिवर्सरी चाहिए, तो उस खुशी में भी साथ हो, दुख में भी साथ हो। भगवान से एक्सपेक्टेशन नहीं है, कम है। हाँ, अब ये कहना कि मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊँगी अगर पास करा दिए, तो ये एक्सपेक्टेशन गलत है। ये कहना कि मेरा पढ़ाई में मन लगा दीजिए, यहाँ पर हम उनको कह रहे हैं कि जैसे माँ एक बच्चे को बैठ के पढ़ाती है ना, तो कहे जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो अदृश्य रूप में मेरे साथ रहिए, मेरा मन जब भी भटके तो एक चपत लगा के मुझे वापस पढ़ाई पे बैठा लीजिए। वैसा एक्सपेक्टेशन। तो इंसान से एक्सपेक्टेशन हमें ज़्यादा होती है, लेकिन भगवान से एक्सपेक्टेशन हमें कम होती है। इंसान से दर्द ज़्यादा मिलता है, इसको भी मुझे ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, लोग खुद समझ सकते हैं कि इंसान से दर्द ज़्यादा मिलता है, भगवान से दर्द बहुत कम मिलता है, बहुत कम। सुकून, इंसान के पास सुकून टेम्पररी है। इंसान के पास सुकून टेम्पररी है। हस्बैंड वाइफ डिनर करके आए, सास मुंह फुला ली, तो टेम्पररी सुकून था ना। लेकिन जब आप भगवान के पास जाते हो ना, तो वहाँ परमानेंट सुकून है, परमानेंट आनंद है। तो आगे हम बात करेंगे कि मैं चुनने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप या तो इंसान को चुनो या भगवान को चुनो। बैलेंस करना है हमें। इंसान से मोहब्बत तो होना स्वाभाविक है, लेकिन उस मोहब्बत में विश्वास बना रहे, प्रेम बना रहे, और जो भी उतार चढ़ाव आए उसमें हमें सहारा देने के लिए किससे मोहब्बत होना ज़रूरी है? तो भगवान से मोहब्बत होना वहाँ ज़रूरी है। मैंने क्या कहा? दोनों में से किसी एक को नहीं चुनना है, दोनों को हमें बैलेंस करना है। भगवान से भी मोहब्बत करनी है और इंसान से तो मोहब्बत हो ही जाता है, और हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। अब देखते हैं, इंसान से मोहब्बत करेंगे क्यों? अपने दिल के लिए, और भगवान से मोहब्बत करेंगे हम अपनी आत्मा के लिए। ठीक है। अब दोनों से मोहब्बत करने में लाभ क्या क्या है, फिर हम हानि की भी चर्चा करेंगे। पहले लाभ देखते हैं। तो लाभ क्या है? इमोशनल सपोर्ट मिलता है। अब मान लीजिए आपको डर लग रहा है, तो कोई दोस्त आके आपके बगल में बैठेगा, मम्मी आके बैठ सकती है, पापा घुमाने ले जा सकते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं आ जाएंगे, है ना। तो इमोशनल सपोर्ट मिलता है अगर आप इंसान से मोहब्बत करते हो। और भगवान से मोहब्बत करते हैं तो क्या मिलता है? इनर पीस मिलता है हमें, आंतरिक शांति। कभी मंदिर में आप लोग जाते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, कितना आनंद, कितना शांति, सुकून का एहसास होता है वहाँ पे। ठीक है। इंसान से मोहब्बत करेंगे, हमारा अकेलापन कम हो जाएगा, कोई तो होगा बतियाने के लिए, घूमने के लिए। लेकिन भगवान से मोहब्बत जब होती है ना, तो हमेशा लगता है कि कोई हमारे साथ है, कोई है जो हमें हिम्मत दे रहा है, कोई है जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा है। मोटिवेशन मिलता है। किसी से शादी करना है
तो लगेगा अरे पढ़ते हैं, नौकरी निकालते हैं तो शादी करना होगा। या मम्मी पापा से मोहब्बत है तो मम्मी पापा के ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, मम्मी पापा को के लिए बढ़िया करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बेटा बेटी से मोहब्बत है तो लगता है कि उनके लिए कुछ करें। तो ये सब मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत हमें क्या देती है? मोटिवेशन देती है। लेकिन जब हम भगवान से मोहब्बत करते हैं ना, तो वो हमें ताकत देती है। क्योंकि मोटिवेशन हर दिन नहीं होगा, हो सकता है कि आज मोटिवेशन हो, कल हमें तबीयत ख़राब हो जाए, तो वहाँ मोटिवेशन काम नहीं आएगा। वहाँ क्या काम आएगा? ताकत काम आएगी कि नहीं भगवान मुझे शक्ति दीजिए, मैंने जिस इंसान से मोहब्बत की है उसके लिए मुझे ये काम करके दिखाना है। चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, हमेशा प्रेमी प्रेमिका नहीं है। ठीक है, लाइफ में एक्साइटमेंट रहती है। इंसान से मोहब्बत है, परिवार से मोहब्बत है तो चलो आज पिकनिक चलते हैं, तो आज चलो मूवी चलते हैं, आज ये बना के खाते हैं, आज वो करते हैं, एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन जब आप भगवान से मोहब्बत करते हो ना, तो आपका माइंड स्टेबल हो जाता है। मांग एक कहेगा कि चलो मूवी देखते हैं, है ना, एक्साइटमेंट, और माइंड क्या कहेगा? नहीं, उस इंसान से मोहब्बत है तो उस इंसान के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अभी 1 घंटा मेरा काम करना ज़रूरी है। तो भगवान से मोहब्बत क्या हुआ? भगवान ने हमें स्टेबिलिटी दिया, इंसान जो है एक्साइटमेंट देते हैं। दोनों ज़रूरी है, दोनों को बैलेंस करना है। अब हम लोग हानि के बारे में बात करते हैं कि हानि क्या क्या। अब चलो थोड़ा सा हानि को भी देख लेते हैं, हानि क्या क्या है। ठीक है, तो इंसान से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, पहले भी बताया है। और यहाँ पर क्या होता है कि शुरुआत में भगवान से जब आप मोहब्बत करोगे ना, शुरुआत में आपको फील नहीं आएगा। हम नारियल भी चढ़ाते हैं, लड्डू भी चढ़ाते हैं, फिर भी मन में एक डर बना रहता है कि एग्ज़ाम में पास होंगे कि नहीं, काम पूरा होगा या नहीं। तो भगवान से मोहब्बत में क्या है कि शुरुआत में फ़ील नहीं आएगा। ठीक है, शुरुआत में फ़ील नहीं आएगा। और इंसान से मोहब्बत में क्या है? एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। इंसान से मोहब्बत करेंगे तो हर्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। और जब हम भगवान से मोहब्बत करते हैं तो इसका नुकसान बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये नुकसान नहीं है। बस ये बात क्या है कि इंसान से मोहब्बत करोगे तो भगवान से मोहब्बत के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। यानी कि, और वो कंसिस्टेंसी के लिए क्या है, मैंने बताया था आप लोगों को कि रात को सोते वक्त बिस्तर पे बैठ के 10 मिनट भगवान को याद कर लीजिए, 11 मिनट 11 सेकेंड। और सुबह जब सो के उठते हैं तो 1 घंटा पहले नहीं उठना है, सुबह सुबह नहाना नहीं है। 10-11 मिनट पहले उठ करके, 11 मिनट पहले उठ के और बस बिस्तर पे ही बैठे बैठे आपको भगवान का नाम ले लेना है। कंसिस्टेंसी उसी से आ जाएगी। एक बार रात को सोते समय और एक बार सुबह उठ करके 11 मिनट 11 सेकेंड भगवान को स्मरण कर लेना है और कंसिस्टेंसी वहीं आएगी। तो ये हानि है, या हानि नहीं कहिए, भगवान से मोहब्बत के लिए आपको कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा। ठीक है, इंसान बदल सकता है, ये सच्चाई है, इंसान बदल सकता है। और भगवान से क्या है, भगवान से मोहब्बत करने में ये दिक्कत है कि हमें रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता। बढ़िया परीक्षा लेते हैं वो, जब आप मदद मांगोगे तो पहले वो परीक्षा, जब प्रेम में पढ़ोगे तो परीक्षा पास करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे प्रेम के काबिल है या नहीं। ठीक है, थैंक यू।